एक युवक और युवती झील में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी जब वे पानी के अंदर गोता लगाते हैं तो डर के मारे सन्न रह जाते हैं। झील की तलहटी में दो लाशें पड़ी होती हैं और उनके पास ही एक सूटकेस रखा होता है। सूटकेस के मटेरियल से साफ पता चलता है कि वह काफी कीमती है, यानी उसके अंदर जरूर कोई कीमती चीज होगी। दोनों तुरंत लाशों की ओर तैरते हैं। क्योंकि सूटकेस चाबी से खुलने वाला होता है, वे उसे अपने कैंप में ले जाने का फैसला करते हैं। आदित्य देख लेता है कि रिया इस सूटकेस को लेकर कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रही है, लेकिन रिया जिद करके कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। रात होते ही रिया चुपके से टेंट में आती है और आदित्य के सो जाने पर सूटकेस चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह हाथ बढ़ाती है आदित्य उसे पकड़ लेता है। रिया समझ जाती है कि जबरदस्ती काम नहीं बनेगा, इसलिए वह कोई और तरीका सोचने का फैसला करती है। रिया के इस अजीब व्यवहार से आदित्य को और भी ज्यादा जिज्ञासा हो जाती है कि आखिर सूटकेस में क्या है। अगले दिन वह सेफ्टी पिन से ताला खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी सुबह मेहनत करने के बाद भी नाकाम रहता है। तभी वहां से गुजरता एक आदमी कालू कहता है कि ऐसे सूटकेस को खोलने के लिए खास तकनीक चाहिए, वरना सिर्फ तोड़ना ही उपाय है। आदित्य बड़े बड़े पत्थर उठाकर सूटकेस को पटकता है, मारता है, फेंकता है, लेकिन फिर भी वह नहीं खुलता। अचानक वह ऊपर पहाड़ी की ओर देखता है और उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह पहाड़ी की चोटी पर जाकर सूटकेस को नीचे पत्थरों पर फेंक देता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि तब भी सूटकेस सुरक्षित रहता है। जब आदित्य गुस्से में गालियां देने ही वाला होता है, तभी घात लगाए बैठी रिया अचानक सामने आती है, सूटकेस उठाती है और भागने लगती है। लेकिन रिया एक लड़की है और आदित्य जैसा ताकतवर आदमी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती। कुछ ही पलों में आदित्य उसे जमीन पर गिरा देता है। आदित्य कहता है कि अगर रिया उसकी गर्लफ्रेंड बनने को मान जाए तो वह सूटकेस उसे दे देगा। जवाब में रिया उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। इसके बाद आदित्य कहता है अगर वह बता दे कि सूटकेस में क्या है तो भी वह उसे दे देगा, क्योंकि शुरू से उसकी बस यही जिज्ञासा थी। लेकिन रिया उदास चेहरे के साथ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करती। मजबूर होकर आदित्य वहां से चला जाता है। रिया समझ जाती है कि वह अकेले सूटकेस वापस नहीं पा सकती, इसलिए वह जैकी से मदद मांगती है, क्योंकि उसे पता है कि जैकी के पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। पहले तो जैकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन जब रिया उसे सूटकेस के अंदर की चीजों के बारे में बताती है तो जैकी समझ जाता है कि यह सूटकेस आदित्य के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना द्वीप पर बचे सभी लोग खतरे में पड़ सकते हैं। जैकी मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है, सूटकेस वही खोलेगा। दोनों फिर से उन लाशों को खोदते हैं। उन्हें एक बटुआ तो मिल जाता है, लेकिन रिया कहती है कि चाबी नहीं मिली। ये छोटी सी चाल जैकी को शक में डाल देती है। इसके बाद जैकी आदित्य के पास जाता है। आदित्य समझ जाता है कि वह किस मकसद से आया है और बिना शर्त सूटकेस देने से मना कर देता है। जैकी जानता है कि आदित्य को मनाना आसान नहीं है, इसलिए वह उसके घायल हाथ की बात उठाता है। वह बताता है कि अगर जख्म में इंफेक्शन हो गया और एंटीबायोटिक नहीं मिली तो 3 दिन के अंदर सड़न शुरू हो सकती है और बाद में हाथ काटना भी पड़ सकता है। ये सुनते ही आदित्य गंभीर हो जाता है। उसे पता है कि जैकी झूठ नहीं बोल रहा। इस निर्जन द्वीप पर जैकी ही एकमात्र और बिना शर्त सूटकेस देने से मना कर देता है। जैकी जानता है कि आदित्य को मनाना आसान नहीं है, इसलिए वह उसके घायल हाथ की बात उठाता है। वह बताता है कि अगर जख्म में इन्फेक्शन हो गया और एंटीबायोटिक नहीं मिली तो 3 दिन के अंदर सड़न शुरू हो सकती है और बाद में हाथ काटना भी पड़ सकता है। ये सुनते ही आदित्य गंभीर हो जाता है। उसे पता है कि जैकी झूठ नहीं बोल रहा। इस निर्जन द्वीप पर जैकी ही एकमात्र डॉक्टर है, इसलिए उससे दुश्मनी लेना सही नहीं होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद आदित्य सूटकेस जैकी को सौंप देता है। जाते समय आदित्य जैकी को चेतावनी देता है कि रिया कोई साधारण लड़की नहीं है और उसके इरादे साफ नहीं लगते। सतर्क जैकी यह बात समझ जाता है। कैंप लौटकर जैकी रिया के सामने ही सूटकेस खोलता है। जैसा रिया ने बताया था, उसके अंदर कुछ बंदूकें, गोलियां, थोड़े पैसे और कुछ सामान होता है। जब जैकी एक लिफाफा उठाता है तो उसे लगता है कि शायद रिया इसी के पीछे थी, लेकिन लिफाफे के अंदर सिर्फ एक हवाई जहाज का छोट